पाकिस्तान से 350 नागरिक आए थे, जिसमें से सिर्फ 100 वापस गए हैं। अभी 250 नागरिक कानपुर में ही कहीं पर हैं। इस तरह से काफी है इस तरह से देश के अलग अलग प्रदेशों में, और बहुत जिन्होंने यहाँ पर शादी करके अपने बच्चे और उनकी पीढ़ी को बढ़ा लिया। उसके कोई मैच देखने आया, कोई शादी करने आया, कोई अपने दोस्त से मिलने आया, कोई अपने परिवार से मिलने आया। क्योंकि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक ही था। पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही 1947 में आया है। तो पुरानी पीढ़ियां अभी भी हिंदुस्तान में रह रही हैं, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार। तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो आना जाना एक वैलिड लाइसेंस, एक वीज़ा, एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत वो आते हैं। लेकिन वो उस पॉलिसी के लेफ्ट हो जाने के बाद भी नहीं जाते हैं। किन कारणों से नहीं जाते हैं, ये भारत सरकार बेहतर जाने। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें वापस भेजा जाए। तो क्या आपका मानना ये है कि ये लोग जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, ये किसी एजेंडा के तहत इस तरह से काम कर रहे हैं? ये क्या उनका कोई एजेंडा है इस तरह से? देखिए, किसी के अंदर कोई नहीं है। सबको ये नहीं पता है कि कौन आदमी किस एजेंडे से क्या काम कर रहा है। इसलिए बेहतर चीज़ ये है कि जो नियम कह रहा है, हमको उस नियम से चलना है। अगर नियम ये कह रहा है कि आपको एक सर्टेन टाइम के लिए आपको वीज़ा मिला हुआ है, तो आप उस सर्टेन टाइम तक ही तो रहेंगे। उस सर्टेन टाइम के बियॉन्ड आप किसी भी रीज़न से, बिना वैलिड लाइसेंस के, बिना वैलिड वीज़ा के आप नहीं रह सकते किसी दूसरे देश में। ये बात सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जा करके बेवजह और बिना प्रॉपर वीज़ा के आप नहीं रुक सकते हैं। ये सभी की पॉलिसी है। तो इसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम भारत सरकार से भी बात करने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में PIL डालेंगे। अभी हमारा रिसर्च चल रहा है, जो अगले 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। एक मुद्दा इसमें मुझे आपसे और जानना है, क्योंकि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से यहाँ पर आई हुई है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन्हें विभिन्न मदरसों और सबको लेकर एक कार्यवाही, एक मुहिम के तहत कर रहे हैं। क्या आपने नेपाली एम्बेसी के तहत, क्या नेपाल सरकार से कोई अभी तक प्रार्थना पत्र इस तरह की चीज़ें दी हैं कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके? क्या आप लोग इस विषय में भी कोई कार्य कर रहे हैं? नहीं, नेपाल सरकार से हमारी कोई वार्तालाप नहीं। क्या उनके दूतावास के माध्यम से? हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम बड़ा सिंपल सा एक आम नागरिक की हैसियत से हम भारत सरकार को ये निवेदन कर रहे हैं कि भारत सरकार उन लोगों को चिन्हित करे जो लोग बिना वैलिड लाइसेंस, वीज़ा और पासपोर्ट के हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं और रह रहे हैं। उनको चिन्हित करके बाहर भेजा जाए। बाकी सीमाओं की सुरक्षा करना प्रदेश सरकार और जो है भारत सरकार का काम है। वो अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। हम उनके पूरे कामों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके पड़ोस में कोई आकर के रह रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप उसको नहीं जानते हैं, वो किसी दुश्मन देश का है, आपको पता चल गया है या नहीं भी पता है, तो आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप सरकार के पास जाएं और ये जो है सूचित करें कि एक आदमी ऐसा है जो हमारे पड़ोस में आके रह रहा है, जिसको मैं नहीं जानता हूं। तो सरकार उसको चिन्हित करे कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या आइडिया है, क्या